नमस्कार। ये सप्ताह 14 मई तक जो कटे होठ और तालू की समस्या होती है उसके लिए जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास जो मेरी तरफ से है आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए, और आप सबसे प्रार्थना भी है कि आप सब लोग भी ये प्रयास कीजिएगा कि आप अपने रिश्तेदारों और अपने चारों तरफ के लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक कर सकें। प्रथम बिंदु कि ये समस्या अभिशाप नहीं है, और किन किन कारणों से हो सकती है उसके आनुवंशिक कारण और आपके वातावरणीय कारण दोनों तरीके के हो सकते हैं। आनुवंशिक कारणों में कि अगर माता पिता में से किसी को भी कटे होठ और तालू की समस्या है, या फिर उनकी रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में भी किसी को है, तो उन माता पिता के बच्चों में कटे होठ और तालू की समस्या होने की संभावना सामान्य से थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, जो एक ही परिवार में, एक जैसे परिवार में या एक जैसे ही रिश्तेदारियों में जो शादी करने का एक प्रचलन होता है, उससे भी ये संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। वातावरणीय कारणों में यूँ तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान अगर फोलिक एसिड और आयरन की कमी हो जाती है तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है कटे होठ और तालू की समस्या से ग्रसित होने का। दूसरा, अगर माता पिता में से स्मोकिंग की हिस्ट्री है, धूम्रपान करने का अगर उनकी हिस्ट्री है, स्मोकिंग एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती है। एक्टिव अगर माता पिता दोनों डायरेक्टली उसमें संलिप्त है, या फिर परिवार का कोई और सदस्य है जो स्मोकिंग करता है, पिता अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को प्रभावित करके उसके बच्चे पर ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कि उसका बच्चा जन्मजात इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। माता या पिता में से माता विशेषतः अगर अल्कोहल का सेवन करती है, शराब का सेवन करती है, तो भी इस समस्या की होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अगर माता को डायबिटीज़ या शुगर का प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत समय से है, तो वो अपने फिजिशियन से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उचित इलाज लेकर के इस समस्या के होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि छोटा सा प्रयास आप और हम मिलकर करते हैं कि ये जो समस्या है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से, बहुत पास से इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को देखा है, उनके माता पिता को देखा है, उनकी आंखों में आंसू को देखा है, तो हृदय को बहुत द्रवित करने वाला दृश्य होता है जब वो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है और वो आपके पास आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं। तो पूरा परिवार ही जो है उस समस्या से जूझ रहा होता है एक तरीके से, तो क्यों ना इस समस्या को होने से रोका जाए। आपका ये प्रयास इस समस्या को होने से रोक सकता है, और जो इस समस्या से ग्रसित बच्चे हैं उनमें इस समस्या की जटिलता को रोका जा सकता है और माता पिता के ऊपर से एक बोझ कम किया जा सकता है। तो चलिए आप और हम ये प्रयास करते हैं कटे होठ एवं तालू की समस्या की जागरूकता की ओर। नमस्कार।